मित्रों, भारत में परम सत्ता को जानने समझने वाली दो धाराएं रही है। एक धारा परम सत्ता के निर्गुण रूप को मानने वाली और दूसरी सगुण रूप को मानने वाली। निर्गुण धारा मानने वालों का कहना है कि ईश्वर से सृष्टि हुई है। सृष्टि नाम रूपात्मक है, तो उसके रचयिता का ना कोई नाम दिया जा सकता है, ना उसका कोई रूप हो सकता है। उसकी आराधना भी उसके गुणातीत रूप को सामने रखकर ही किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सगुण धारा में निष्ठा रखने वालों का कहना है कि सामने तो किसी स्वरूप को ही रखा जा सकता है। यह मनुष्य के बौद्ध की सीमा ही है कि ज्ञान उसी का हो सकता है जिसका स्वरूप हो। केवल परम योगी ही अतीन्द्रिय अनुभव की बात करते हैं, पर अतीन्द्रिय अनुभव के बावजूद नहीं बताया जा सकता कि वह अनुभव क्या था, क्योंकि तब तक हमें उसे भाषा में व्यक्त करना होगा। जो सांसारिक है, नाम रूपात्मक है, इसलिए एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी दोनों धाराएं एक दूसरे का महत्व स्वीकार करती रही हैं। उसमें कभी टकराव की नौबत नहीं आई। सगुण धारा से ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है। मूर्ति पूजा के पीछे एक बहुत बड़ी शास्त्रीय अनिवार्यता भी है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो दृष्टि है वही ज्ञान का आधार हो सकता है। अदृष्ट को अनुमान या शब्द से समझ सकते हैं, पर इसके लिए परम सत्ता को भी दृष्ट होना चाहिए। परम सत्ता के दृश्य होने के लिए उनका कोई स्वरूप होना आवश्यक है। स्थपतियों ने परम सत्ता के इस स्वरूप को ही अंतःकरण में देखा और इस स्वरूप की मूर्ति बनाई। आज तो हर कोई मूर्ति बनाने लगा है, लेकिन शास्त्रीय मान्यता यह है कि शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति केवल उसी स्थापित को देव मूर्ति बनानी चाहिए जो देवता के स्वरूप को समझता है, उसके स्वरूप के बारे में शास्त्रों में दिए गए निर्देशों को जानता है, देव मूर्ति की उस विशेष छवि को अपने अंतःकरण में देख चुका है। भगवान के सगुण रूप के बारे में अनेक सुंदर कथाएं प्रचलित है। शंकर दिग्विजय में यह कथा आती है कि आदि शंकराचार्य ने अपने माँ को वचन दिया था कि वे उनके जीवन की अंतिम वेला में उनके पास आ जाएंगे। अतः जब वह समय आता है तो वे अपनी माँ के पास पहुँच गए। आदि शंकर जो पूरे भारत में केवल ब्रह्म की सत्ता सिद्ध करते हुए घूम रहे थे, अपनी माँ के पास पहुंचे और उनकी अंतिम इच्छा जानना चाहिए। माँ ने कहा कि वे मरने से पहले भगवान के दर्शन करना चाहती हैं। आदि शंकर ने तब अपनी माँ से आंख बंद कर लेने के लिए कहा और योग शक्ति से भगवान की छवि प्रस्तुत कर दी। माँ ने भगवान शिव के स्वरूप को देखा तो घबरा गई। उन्होंने कहा कि वह भगवान के सौम्य स्वरूप का दर्शन करना चाहती है। आदि शंकर ने तब उनको भगवान विष्णु की छवि के दर्शन कराए। वह संतुष्ट होकर इस संसार से विदा हुई। इस तरह भगवान के निर्विकल्प रूप की सिद्धि में लगे आदि शंकराचार्य को भी ईश्वर के सगुण स्वरूप की शरण लेनी पड़ी। तो उम्मीद करती हूँ दर्शकों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।